सातवां प्रश्न है 32 सेंटीमीटर ऊंची और आधार, जो आधार होता है बेस, त्रिज्या उसकी 18 सेंटीमीटर वाली एक बेलनाकार बाल्टी है। बेलनाकार बाल्टी है जिसकी ऊंचाई 32 सेंटीमीटर, आधार की त्रिज्या 18 सेंटीमीटर, रेत से भरी हुई है, मतलब बालू से भरी हुई है। इस बाल्टी को भूमि पर खाली किया जाता है, ज़मीन पर इस बाल्टी को उलट दिया जाता है और इस रेत की एक शंकुआकार ढेरी बनाई जाती है। अब उस बालू को शंकु के आकार की एक ढेरी बनाई जाती है। यदि शंकुआकार ढेरी की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर और वो जो ढेरी होती है शंकु के आकार की, उस ढेरी की ऊंचाई होती है 24 सेंटीमीटर, तो इस ढेरी की त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए बेलनाकार है, अब बालू, अब उसको उछल कर शंकुआकार बना दिया, तो कुछ भी हो दोनों का आयतन बराबर ही होगा। ठीक है, जैसे कि ये कागज़ है, अब ये कागज़ किताब में लगा हुआ है, जितना है इसको फाड़ करके पूरा नन नन कर देंगे, पूरा पतला कर देंगे, तो बताइए इसका आयतन तो सेम ही रहेगा, वजन बदलने वाला नहीं है। ये मारकर ढक्कन सहित जितना वजन होगा, ढक्कन को हटाकर तोलेंगे तो फिर भी उतना ही वजन होगा, मतलब आयतन बराबर होगा। चलिए सवाल हमने लिख लिया, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर दिया हुआ था बेलनाकार बाल्टी की ऊंचाई h बराबर 32 सेंटीमीटर, त्रिज्या r बराबर 18 सेंटीमीटर, तो शंकुआकार ढेरी की ऊंचाई h बराबर 24 सेंटीमीटर है, त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई को l बोलते हैं, ज्ञात करने बोला। तो सबसे पहले बेलन की आयतन बराबर हो जाएगा शंकु का आयतन, यहाँ पर लिख लेते हैं। बेलन का आयतन बराबर शंकु का आयतन। तो बेलन का आयतन का सूत्र होता है, देखिए 2 r है, इसको r1 मान लेते हैं, इस r को 2 मान लेते हैं, तो इसका होता है पाई r स्क्वायर h। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। देखिए ये शंकु का आयतन को r2 माने हैं तो r2, इसको r1 माने हैं तो r1। पाई है, दोनों में पाई है, रहने देते हैं, काटने में बड़ा आसानी होगा, ध्यान दीजिएगा। तो पाई r1 का स्क्वायर, r1 18 है सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो 2 बार लिखें। h 32 सेंटीमीटर है, तो 32 सेंटीमीटर बराबर, ये 3 देखिए भाग में है, बट्टा में है, इस पार आ जाएगा बराबर के इस पार, तो इसके गुना में चला आएगा, या भी इसको रहने दीजिए 1/3, पाई को रहने दीजिए r स्क्वायर, r का मान तो है नहीं तो r2 स्क्वायर, h का मान है 24, तो 24। देखिए 3 से काट दीजिए, 8 बाद में 8 सेंटीमीटर आ गया। ध्यान दीजिएगा पाई इंटू, अब यहाँ पर पाई इंटू 18 सेंटीमीटर, फिर इंटू 18 सेंटीमीटर इंटू 32 सेंटीमीटर, इसके बट्टा में r स्क्वायर के गुना में पाई है तो पाई भी आ जाएगा, और ये 8 सेंटीमीटर है तो 8 सेंटीमीटर भी आ जाएगा। ठीक है, अब बच गया क्या, यहाँ पर सिर्फ r स्क्वायर बचा है, ये 2 है वो स्क्वायर। देखिए पाई और पाई कट गया, 8 चौक 32, 4 बार में कटा। अब गुना करना है, ये सेंटीमीटर सेंटीमीटर भी काट दीजिए, गुना करना है तो 18 गुना 18, ये 4, यहाँ पर स्क्वायर है, गुणनखंड कर लेते हैं। 18 का करेंगे तो 9 दूना 18, 3 तिया 9, इस 18 का करेंगे तो फिर 9 दूना 18, 3 तिया 9। ये क्यों कर रहे हैं वो आपको समझाते हैं। 4 है तो 4 का 2 गुना 2, अब 2 सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर। ये r स्क्वायर है, स्क्वायर हटेगा तो इस पर रूट आएगा, इसका वर्गमूल, तो यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल भी निकल गया। ठीक है, वैसे आपको अलग से निकालना पड़ता, यहाँ पर 1 2 3 4 को 2 है तो आपको पता है जिसका जोड़ा लगता है बाहर आता है, तो 2 को 2 बाहर आएगा, 2 को 3 2, उसके बाद 3 यहाँ पर 4 को है तो 2 को 3 बाहर आएगा, सेंटीमीटर 2 को है तो 1 सेंटीमीटर बाहर आएगा बराबर। अब देखिए r2 बराबर कितने आया, 3 तिया 9 दूना 18 दूना 36 सेंटीमीटर, r2 बराबर है, r2 बराबर आया 36 सेंटीमीटर, तो ये एक आंसर हुआ। और दूसरा बोल रहा है तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करने, तिर्यक ऊंचाई मतलब l। देखिए तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कैसे करेंगे उसको आप पहले समझिए, तिर्यक ऊंचाई होता क्या है। मान लेते हैं कि जो एक आकृति हम बनाए हैं ये जो है एक शंकु का है। ठीक है, तो शंकु का ये जो बीच वाला भाग है ये हुआ ऊंचाई, और यहाँ केंद्र है, इसको इससे मिलाए तो ये हुआ त्रिज्या, ये जो है ना तिरछा, ये हुआ तिर्यक ऊंचाई। अब देखिए ये लंब, ये आधार, ये कर्ण, समकोण त्रिभुज के अनुसार, मतलब तिर्यक ऊंचाई बराबर होता है
एल स्क्वायर बराबर होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। तो एल बराबर स्क्वायर हटेगा तो रूट एच स्क्वायर, एच कितना है शंकु की 24 है, ठीक है। तो 24 है तो 24 का स्क्वायर कर देते हैं, 24 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस आर अभी तुरंत आया 36 सेंटीमीटर का स्क्वायर। देखिए रूट अंडर 24 का स्क्वायर करेंगे 576 सेंटीमीटर स्क्वायर अब प्लस 36 का करेंगे तो इसका हो जाएगा 36 का स्क्वायर 1296 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोनों को जोड़ देंगे तो आ जाएगा रूट अंडर 6 6 12 का 2 बाकी 1 9 1 10 10 7 17 बाकी 1 तो 12 1 13 13 5 18 1872 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 12 रूट 13 आया सेंटीमीटर में, यही आंसर। दो आंसर, एक 36 और दूसरा 12 रूट 13। चलिए आप सवाल का स्क्रीनशॉट कर लीजिए, हम आंसर को मिला देते हैं। 13.3 का 7वां सवाल है। 13.3 का 7वां सवाल 36 सेंटीमीटर 12 रूट 13 सेंटीमीटर। लिख लीजिए 36 सेंटीमीटर उसके बाद 12 रूट 13 सेंटीमीटर, ये दोनों आंसर आ गया। तो चलिए लाइक कर दीजिए वीडियो को, आगे बढ़ते हैं।